आज कल चीन का ग्लोबल टाइम्स, चीन का विदेश मंत्री, चीन का राष्ट्रपति शी जिनपिंग साहब और चीन का जनता हमारी सेना पर प्यार लुटा रही है। और शी जिनपिंग साहब कहते हैं हम भारत का दुश्मन नहीं हैं, हम भारत का हितैषी हैं। कल परसों में चीन का विदेश मंत्री, चीन का रक्षा मंत्री ने कहा भारत हमें दुश्मन नहीं समझे। ग्लोबल टाइम्स भी यही कहता है कि भारत हम अपना दुश्मन नहीं समझा। और चीन की जनता भी भारतीय सेनाओं पर प्यार लुटा रही है। लेकिन उससे चीन का तो 1962 से ही हम लोग जानते हैं, हिंदू चीनी भाई भाई, हिंदू चीनी भाई भाई। चीन हमारे भाई हैं, खास भाई हैं। इसीलिए हमारे ज़मीन पर अतिक्रमण कर लिया, हमारे ज़मीन भारत को हरा दिया युद्ध में। कहा कि हम पहाड़ को हिला सकते हैं आप, PLI को नहीं हिला सकते हैं। हम पहाड़ को हिला सकते हैं आप, लेकिन आप PLI को नहीं हिला सकते हैं। चीनी सेना अगर भारत में प्रवेश कर गया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। उत्तराखंड हमारा है, हिमाचल प्रदेश हमारा है, अरुणाचल प्रदेश हमारा है। यह किसका बयान था? और गलवान घाटी में हमारे 20 जवान शहीद हुए थे। गलवान घाटी में हमारे 20 जवान से अधिक शहीद हुए थे। यह किस शताब्दी का कहानी है? ये इतिहास की कहानी है कि आज की कहानी है? चूँकि कुछ इंडिया के कुछ लोग ऐसे हैं, न्यूज़ क्लिक वाले देखे, रवीश कुमार जी और बहुत सारे पत्रकार चाइना से पैसा लिए, सुप्रीम कोर्ट में भी याचिकाएं दायर करवाए, जो सड़क बनेगा लिपुले काला पानी तक, तिब्बत तक, चीन तक जाएगा सड़क, तो हमारे पर्यावरण को खतरा हो जाएगा। जंगल कट जाएगा तो हम भारत का पर्यावरण खतरा हो जाएगा। तो इस बहाना बना कर के भारत के लोग चीन से पैसा लेते हैं और सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर करते हैं। NGO बना करके सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर करने का अनेक माध्यम है, रास्ता है, बहुत नियम है। तो याचिकाएं दायर करते हैं या NGO बना करके, और सुप्रीम कोर्ट भी तत्काल सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को नोटिस देती है, 4 महीना 6 महीना तक उसको लटका के रखती है। तो हमारा कहना है जो प्यार दिखा रहा है चीन का जो राष्ट्रपति की, चीन का विदेश मंत्री, चीन का ग्लोबल टाइम्स, चीन की जनता, और उससे अधिक कुछ व्यक्ति ऐसे हैं भारत में जो रवीश कुमार जी जैसे 30 लाख रुपया के लिए दूसरा वीडियो आता है, कहा था 38 करोड़ रुपया लिए न्यूज़ क्लिक और उसके दो बड़े संपादक। तो जांच हो रहा है, भारत में व्यवस्था है, अपने लोगों का जांच नहीं होता है। अपने लोगों का मनीष कश्यप आज जेल में है ना। फेक न्यूज़ तो सबसे पहले राजनीति जी देसाई ट्वीट किए थे। फेक न्यूज़ के सबसे बड़े जनक वही हैं। दिल्ली में जो किसान आंदोलन हुआ था, दिन के उजाले में अपने से एक्सीडेंट करके अपने घायल हो गया किसान का बेटा। राजनीति जी देसाई जी बोले कि पुलिस की गोली से किसान का बेटा घायल हो गया। रवीश कुमार जी कहते हैं न्यूज़ कार्रवाई, जब आवाज़ उठी कार्रवाई कीजिए इसको, रवीश कुमार जी कहते हैं तो वह तो ट्वीट डिलीट कर दिया। तो अब काहे के लिए, अब माफ़ी कर दीजिए।
तो अब बड़े बड़े व्यक्ति जो अपराध करते हैं उनको मैनेजमेंट करते हैं पहले से। दो चार आदमी जब हम आफत आएगा तो तुम थोड़ा मदद कर देना, वो मदद कर दिए। गृह मंत्री जी भी तो कहे कि नहीं भाई हम पत्रकार हैं तो कैसे करेंगे हम FIR, छोटे लोगों पर FIR हो जाएगा। ये जो प्यार दिखा रहा है भारत का वीडियो में, सोशल मीडिया पर वीडियो आप देखिए तो चीन में भारत के सेना पर प्रति बहुत बड़ा प्यार दिखा है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग साहब भी कहते भारत को दुश्मन नहीं है। मेरा मानना है भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय किसी भी परिस्थिति में चीन का जो ये कमांडर स्तर का 20वीं दौर की वार्ता होगी, ये वार्ता नहीं होनी चाहिए। किसी भी परिस्थिति में हम चीन से वार्ता नहीं करेंगे, क्योंकि चीन जो हमें जख्म दिया था 1962 में, उसका भाषा भी यही था, हिंदू चीनी भाई भाई। नेहरू जी सीधे साधे लोग, वे समझ नहीं पाए उसके भाव को, उसके नारा को। वह हमारे देश पर आक्रमण कर दिया, हमारा बहुत बड़ा भूभाग को कैप्चर भी करके बैठ गया। तो अभी जो राहुल गांधी जी कहते हैं कि चीन हमारे सीमा में घुस गया, चीन हमारे सीमा में घुस गया, यह बात सही है, यह बात गलत नहीं है। और वार्ता भी होती है, यह उसके बाद मोदी जी भी, रक्षा मंत्री भी अपना सेना को, अपना सड़क को, अपना हथियार को वहाँ पर चीन की सीमा पर पहुँचाने का प्रयास किए। सड़क वहाँ पर उसकी सीमा तक पहुँचने के लिए सड़क का बहुत बड़ा नेटवर्किंग जाल बिछाए और पूरे सड़क को दुरुस्त किया जाए। हमारी सेनाएं 3 मार्ग से भी वहाँ की चीन तक पहुँचे, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री ने और सड़क परिवहन मंत्री ने बहुत काम किए। रक्षा मंत्रालय ने मेड इन इंडिया के तहत बहुत सारा हथियार और बहुत सारा व्यवस्था किए। लेकिन भारत, आज का भारत कमज़ोर है, गलतफहमी में मत रहिए। आज का भारत बहुत कमज़ोर है। आज से 1.5 लाख वर्ष पहले भगवान राम ने कहा था रावण से, सीता हरण 7 जने कहूँ पिता संजय, जौ राम तो कुल सहित कहे शरण है। और भगवान राम की पत्नी सीता का अपहरण किया और वापस नहीं किया रावण ने। पूरे लंका को हम जला दे, पूरे लंका को हम सभी को मार दिए और लंका को जला करके राख कर दिए। हम उस वक्त भारत थे, उस वक्त उसके घर में ढूक करके मारे थे, उसको सर्वनाश कर दिए थे। हम भारत हैं। आज जो ये वार्ता जो है, यह हमारा ये प्रोटोकॉल, कहने के लिए प्रोटोकॉल है। यह आपको अपने बुद्धि का, विवेक का परिचय देना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में हम चीन से कमांडर स्तर, चीन से रक्षा मंत्री का स्तर पर, विदेश मंत्री का स्तर पर या किसी भी स्तर पर, आज तो पुनः चाइना में कोरोना आ गया है। अब पहले कोरोना था, अब बेबी कोरोना आ गया। मेरा मानना है राष्ट्रपति जी से मेरा मांग है, प्रधानमंत्री से हमारा मांग है, रक्षा मंत्री से, किसी भी परिस्थिति में चीन से द्विपक्षीय वार्ता नहीं होगी। किसी भी स्तर पर, सेना स्तर पर भी नहीं, कमांडर स्तर पर भी नहीं, विदेश मंत्री स्तर पर नहीं, रक्षा मंत्री स्तर पर नहीं, प्रधानमंत्री स्तर पर नहीं, राष्ट्रपति स्तर पर, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी अवस्था में। आपने कुछ दिन पहले देखा होगा, पाकिस्तान की लड़कियां भारत आकर के हिंदू लड़के से प्यार करने के लिए बेचैन है। बहुत सारा ट्वीट देखे। पाकिस्तान मीडिया का चैनल को देखिए, वह भारत से व्यापार करने के लिए बेचैन है। वह मांग करती है कि भारत से व्यापार होना चाहिए, हमारा आवागमन होना चाहिए। लेकिन हमारे
उस बहकावे में आकर के हमारे सीमा के अंदर तो आया, आतंकवादी के बेस में पाकिस्तान की सेना आतंकवादी के बेस में हमारे 5-7 जवान शहीद हुए। आप दुश्मन के बहकावे में आएगा, नूरुल्लाह जैसे अंजू को बुला के ले जाएगा, 4 महीना के बाद उसको वापस भेज देगा। आपका ज़बरदस्ती उठा कर नहीं ले गया, वहाँ ब्रेन वॉश किया, अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया कि भारत की एक नारी का अपमान करने के लिए वहाँ बुद्धि का प्रयोग किया। भारत की एक नारी का अपमान करने के लिए अपना बुद्धि का प्रयोग किया। तो वही चीन तो कर रहा है आपको, और आप उससे बहकावे में उसका वीडियो तो वो देता है चीन के पक्ष में जिसने पैसा खाया है। हम आप वीडियो देखिए, एक भी चीन के पक्ष में है तो हमारा वीडियो उसके पक्ष में कभी नहीं जाएगा। हमको पैसे की बहुत आवश्यकता है, लेकिन वो पैसा हम नहीं खाते हैं। वो पैसा कुछ लोग खाते हैं, रवीश कुमार जी खाते हैं, बहुत सारे लोग खाते हैं। बहुत सारे लोगों को जो पक्षी होता है वह देखता है कि धरती पर कहाँ गाय मरी, हम वह गाय का मांस खाने के लिए वो आकाश में उड़ते रहता है और नीचे आता है ज़मीन पर, गाय का मांस देखता है, खाता है, फिर चला जाता है। ये भ्रष्टाचार, जो देश प्रेम नहीं। पैसे तो सब खाते हैं, पैसे हम भी खाते हैं, पैसे आप भी खाते हैं, सबके सब खाते हैं, लेकिन कुछ लोगों को चीन का भी पैसा खाते हैं, पाकिस्तान का भी पैसा खाते हैं, सुशांत सिंह राजपूत के लाश पर भी पैसा खाते हैं। ऐसे लोग हैं। ऐसे चीन से किसी स्तर की वार्ता नहीं होनी चाहिए। चीन का बहकावा में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आते हैं तो वह उनका बदनामी होगा, उनकी जिम्मेवारी होगी, उन पर प्रश्न उठाए जाएंगे। हम किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्तर पर, चाहे रक्षा मंत्री के स्तर पर, चाहे विदेश मंत्री के स्तर पर, क्या सेना के कमांडर स्तर पर वार्ता नहीं होगी, क्योंकि वह किसी भी दुश्मन को आप सीधे सीधे वार नहीं कर सकते हैं। चीन को इतना क्षमता नहीं है। डोकलाम में, गलवान में और तवांग में हमने दिखा दिया, तब वह अपना रास्ता निकालता है। हम भारत के दुश्मन नहीं हैं, भारत हमें दुश्मन नहीं समझे। यह भाषा को आप समझिएगा, भारत के प्रधानमंत्री को समझना चाहिए। भारत की रक्षा हमको, हमारे बेटा का, भारत का बेटा था, 20-20 जवान का हत्या किया था गलवान में। हम उसको कैसे भूल रहे हैं? क्यों वार्ता हो रही है? हम वार्ता के खिलाफ हैं, वार्ता पर रोक होनी चाहिए। किसी परिस्थिति में वार्ता नहीं करेंगे चीन के साथ, और युद्ध के लिए तैयार है तो हम 1.5 लाख वर्ष पहले हम लंका को जला के राख के थे, लंका के रावण को मार के। आज अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को फांसी दिया था। हम को में ताकत है जो हम चीन के राष्ट्रपति को भी हम, और वहाँ के रक्षा मंत्री को भी हम चरखा को सिर्फ तहस नहस कर सकते, बर्बाद कर सकते हैं, उसकी गिरफ्तारी कर सकते हैं। यह अमेरिका को भी करना है। और भारत के प्रधानमंत्री को किसी भी परिस्थिति, विदेश मंत्री को किसी भी स्तर पर चाइना से वार्ता करना प्रतिबंध है, मेरा मांग है। थैंक्स।